कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की शुरुआती रिपोर्ट्स बेहद चौंकाने वाली हैं। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। दक्षिण अफ्रीका के 3 प्रांतों में रोज मिलने वाले 90% केस इसी वेरिएंट के हैं, जो 15 दिन पहले सिर्फ 1% थे। वैज्ञानिकों को यही बात सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि अभी तक सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट डेल्टा था, जिससे दुनिया में तीसरी लहर आई थी। अब ओमिक्रॉन से नई लहर का खतरा है, क्योंकि ये डेल्टा से 7 गुना तेजी से फैल रहा है। यही नहीं, ये तेजी से म्यूटेट भी हो रहा है। पकड़ में आने से पहले ही इसमें 32 म्यूटेशन हो चुके हैं। इसे देखते हुए यूरोपीय यूनियन के सभी 27 देशों ने 7 अफ्रीकी देशों से उड़ानों पर रोक लगा दी है। इधर भारत में नए वेरिएंट का कोई केस नहीं मिला है, फिर भी सिंगापुर, मॉरिशस समेत 12 देशों से आने वाले यात्रियों की गहन जांच होगी। तो किन देशों में हैं ओमिक्रॉन के मामले, ये आपको बता दें। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, हांगकांग, इजराइल, बेल्जियम। तो ये कुछ ही देशों तक अभी सीमित है, लेकिन खतरा इसी बात का है कि बहुत तेजी से ये फैलता है और डेल्टा वेरिएंट से भी ये कहीं ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। दुनिया की इस वक्त जो सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है वो है शब्द ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन यानी कोरोना का वो बदला हुआ रूप जिसे अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है। साउथ अफ्रीका में तेजी से फैल रहे इस नए वेरिएंट ने भारत समेत पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। कई देशों ने साउथ अफ्रीका और आसपास के देशों से फ्लाइट्स बैन कर दी है। तो वहीं भारत में प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर मंथन करते दिखे। पीएम मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें इस नए खतरे से लड़ने की रणनीति तैयार की। इस बीच कई राज्यों ने भी कोरोना नियमों को सख्त करने की शुरुआत कर दी है। नए वेरिएंट की वजह से दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आने वाले लोगों को क्वारंटीन होना होगा। तो वहीं कर्नाटक और दिल्ली ने इससे निपटने के लिए बैठक बुलाई है। दक्षिण अफ्रीका में मिले इस नए वेरिएंट को कल WHO ने ओमिक्रॉन का नाम दिया था और इसे चिंताजनक बताया था। कितना खतरनाक हो सकता है ओमिक्रॉन, इसके लिए जरा आंकड़े देखिए कि कैसे एक हफ्ते में ही कई 100 गुना मामले बढ़ने लगे हैं। दक्षिण अफ्रीका में पिछले 5 दिनों में रोजाना नए मामले 314 से बढ़कर 2800 तक पहुंच गए हैं। We understand that people are concerned. The good thing is that we have monitoring systems around the world to detect these variants very quickly. This variant was detected a few weeks ago, and already scientists are sharing research with us, information with us, so that we can take action. What's really important as an individual is to lower your exposure. The measures, these proven public health measures, have never been more important. Distancing, wearing of a mask, making sure that it's over your nose and mouth with clean hands, making sure you avoid crowded spaces, be in rooms where there's good ventilation, and when it's your turn, get vaccinated. कोरोना का ये खतरनाक वेरिएंट इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसमें 50 से ज्यादा म्यूटेशन है और इतने म्यूटेशन होने की वजह से ये काफी तेजी से फैल सकता है। साथ ही स्पाइक प्रोटीन होने की वजह से वैक्सीन इस पर असर करेगी या नहीं, इस पर भी संदेह है। ये कितनी तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये वेरिएंट अब कई देशों में फैल चुका है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, हांगकांग, इजराइल, बेल्जियम शामिल है। इससे पहले बीटा वेरिएंट भी साउथ अफ्रीका में ही मिला था। Early analysis show that this variant has a large number of mutations that require and will undergo further study. It will take a few weeks for us to understand what impact this variant has. Researchers are working to understand more about the mutations and what they potentially mean for how transmissible or virulent this variant is, and how they may impact our diagnostics, therapeutics, and vaccines. This variant, the B11529, was reported at a remarkable speed. आइए आपको बताते हैं कि पहली बार ये वेरिएंट कहां मिला था। 9 नवंबर को HIV एड्स से संक्रमित व्यक्ति में इस वेरिएंट का पहला केस पाया गया था। इस वेरिएंट का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में मिला था, जिसके बाद से वहां अचानक इन मामलों में बढ़ोतरी होने लगी। ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, थाईलैंड समेत कई देश इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। उधर दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग से लेकर सैंटन सिटी तक
वैक्सीन ले रहे लोगों के अंदर ये आशंका बढ़ती जा रही है कि पता नहीं कोरोना की वैक्सीन अब काम करेगी भी या नहीं, क्योंकि इस वेरिएंट में जो म्यूटेशन यानी बदलाव देखे गए हैं वो शरीर के इम्यून रिस्पांस सिस्टम को धोखा दे सकते हैं। डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स की राय में कोरोना से बचाव के तरीके मास्क, सैनिटाइजेशन और भीड़-भाड़ से दूर ही बचाव का एकमात्र रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम सबको क्यों अलर्ट रहने की जरूरत है, यह आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। और ये आंकड़े आप ध्यान से देखिए, दुनिया में किस तरह से कोरोना के जो केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बेल्जियम में एक दिन में 23,350 कोरोना केस दर्ज हुए। अक्टूबर 2020 के बाद एक दिन में ये सबसे ज्यादा मामले हैं। वहीं स्विट्जरलैंड एक दिन में 8,585 नए मामले। नवंबर 2020 के बाद एक दिन में ये सबसे ज्यादा मामले हैं। वहीं जर्मनी के आंकड़े देखिए, एक दिन में 73,888 नए मामले, एक दिन में ये अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। वहीं इटली में एक दिन में सबसे ज्यादा 12,448 मामले दर्ज हुए। 1 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं फ्रांस का आंकड़ा, एक दिन में 32,591 नए केस सामने आए। पिछले हफ्ते से 61% ज्यादा नए केस। अप्रैल के बाद एक दिन में ये सबसे ज्यादा केस। और इस नए खतरे पर क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी, आपको बता दें, नए वेरिएंट के लिए हमें अभी से तैयारी की जरूरत है। इस बात पर जोर दिया गया, जिन जगहों पर ज्यादा केस है वहां पर निगरानी और कंटेनमेंट जैसी सख्ती रखी जाए। लोगों को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों का पालन सही तरह से किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट देने की योजना की समीक्षा की जाए। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। राज्य ध्यान दें कि दूसरी डोज समय पर दी जाए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.